अरे वाह, नहीं भैया, आप भैया मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे, एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट, पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल। क्या कुछ हुआ लखनऊ में ज्योति सिंह के साथ आप लोगों ने भी देखा, लेकिन आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ में देशवा न्यूज़ के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ज्योति सिंह के लिए ये क्या कुछ सोचती हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कल क्या कुछ हुआ लखनऊ में, आपने भी देखा उस वीडियो को? मैं रिपोर्टिंग के लिए जा रही थी और अचानक से हमने जब लाइव देखा तो मैं चौंक गई और दिल दहल गया जब इस बात को देखा कि वो बिलख बिलख के रो रही थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि पति से मिलने गई है, पुलिस क्या कर रहा है वहाँ। महिला पुलिस इस तरीके से बिहेव करना, जहाँ योगी कहते हैं कि बेटियों को वो बचाते पढ़ाते। मैं योगी जी से पूछूंगी कि आपकी जो पुलिस है वो इस तरीके से बात करती है, अच्छा नहीं लगा। योगी जी मैं तो कहूँगी कि ज्योति सिंह को योगी जी के पास जाए, अपनी बात को रखे। यानी ज्योति जी को योगी जी से न्याय मांगना चाहिए। बिल्कुल मांगना चाहिए, उसी घर में रह के मांगना चाहिए न्याय। पति का घर है वो और पत्नी है वो, अर्धांगिनी है। कई दफा लोगों ने बहुत कटाक्ष किए, आपको याद होगा। कई दफा कहा कि भाई लखनऊ चले जाइए, आपको कौन रोकेगा, आपका घर है। सब लोग सपोर्ट कर रहे थे कि ज्योति जी आप पवन भैया के घर पे जाइए, हम लोग साथ देंगे। तो वो गई ना, आप ही लोग के बात पे गई ना। जी। कई बड़े बड़े जो राजपूत समाज के लोग हैं, जिन्हें गणमान्य लोग कहते हैं, वो लोग बोले कि भाई जाइए, कैसे नहीं रखेगा। तो जाहिर सी बात है, जब उन लोगों की बात को उसने सुना तो उसे लगा कि जाना चाहिए, वो गई। लेकिन एक बार मैं कहूँगी कि पवन सिंह जी को मिल लेना चाहिए था, बात कर लेनी चाहिए थी। पुलिस बुला करके अपने ही पत्नी का अपमान करना ये सही नहीं था। कुछ लोगों, जो कि उन लोगों का कहना है कि ज्योति जी से पवन जी मिले भी हैं। नहीं, गलत बात है। मैं आपके माध्यम से बता देती हूँ, अगर मिले हैं तो वीडियो वायरल करें। जब मुंह से आके बोल रहे हो तो वीडियो दिखाओ ना भाई। कई घंटे तो वो बाहर दरवाजे पे खड़ी रही, उसको एंट्री नहीं मिली। कहाँ वो वीडियो आकर के बनाई कि नहीं हमको एंट्री नहीं मिल रही। या ड्रामा ही करना होता तो वो वहाँ से करती ना, कि भाई मैं देखिए लखनऊ आ चुकी हूँ, ये हमारे पति का घर है, मैं यहाँ आई हूँ और मेरे पति हमसे नहीं मिल रहे हैं, वहाँ करना चाहिए था। अच्छा, 2 घंटा इंतजार क्यों करती? वो तो उसने सोचा कि मेरे पति हमसे मिलेंगे, बात करेंगे, अपने घर आए हैं हम, 2-4 दिन रहेंगे, यही ना सोचा होगा। इससे ज़्यादा क्या? या आर होगा या पार होगा, 2 ही तो बात हो सकती है। या आप रखेंगे या फिर आप कहेंगे कि नहीं भाई आप अपने रास्ते। लेकिन हम रास्तों के लिए कोर्ट है, लेकिन कोर्ट का मजाक तो पवन सिंह ने बनाया ना। कौन बनाया? पवन सिंह ने बनाया। दोबारा रिलेशन जोड़ करके, पत्नी बना करके, सिंदूर डाल करके, गले में हाथ डाल करके, एक चेन दिया था वो भी छीन लिया अपने पत्नी से। अच्छा। तो ये तो हाल है। अच्छा मैम बताइए कि एक पत्नी की वो कौन सी गलती है जो अपने पति के घर पे जाती है और वहाँ पे यूपी पुलिस स्वागत करने के लिए चली जाती है? एक पत्नी की गलती इतनी ही है कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, वो अपने पति का सम्मान रखती है। उसने सम्मान रखने जैसे शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल करूँगी कि उसने बाकायदा स्टेटस में लगाया था कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि वो 4-5 दिन से कॉल नहीं उठा रहे थे। कंटिन्यू वो कॉल किए जा रही थी। पवन सिंह को उन्होंने कॉल किया, वो नहीं पिक किए। उनकी माँ को कॉल किया गया, वो नहीं पिक की। ऋतिक को कॉल किया गया, वो नहीं पिक किया। तो वो मरता क्या नहीं करता है। तो उसी को लगा होगा कि सब कह रहे कि भाई मेरा घर है तो हम जाएंगे, कौन रोकेगा। मैं भी जाऊंगी। अब मैं दुनिया अगर दिखाना होता तो वो वहीं से दिखाती। गाइस, जैसे यूट्यूबर लोग बोलते हैं, ये मेरा फ्लैट है, मुझे नहीं जाने दे रहा है, ये हुआ ड्रामा। और ऋत्विका के सफाई देना ये अच्छी बात नहीं है। हर हमेशा अपनी भाभी को, वो भी चचेरी भाभी को ब्लेम देना, ये सही नहीं। ज्योति जी लाइव वीडियो में कहती हैं कि अगर मैं मर जाऊंगी तो कैंडल लेकर रोड पे नहीं उतरना कोई। बिल्कुल, सोचिए ना कितनी आहत है, कितना दर्द छुपा के अपने सीने में रखा है।
अगर उसने ये बात कही तो क्यों कही? आप समाज से पूछिए ना, एक बेटी को ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? आखिरकार बेटी मरती है तभी जाके आप कैंडल मार्च लेके चलते हैं, इससे पहले उसको न्याय क्यों नहीं मिलता है? न्याय मिलना चाहिए। हर बेटी दहेज प्रताड़ना के केस में आए दिन मरती है, इसका आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। जो ज्योति सिंह पवन सिंह के प्रचार करने के लिए आंचल फैला के वोट मांग रही थी, वो आज पति को पाने के लिए बिलख बिलख कर रो रही है। एक दो यूट्यूबर की मैं जिक्र करूंगी कि उनका खर्चा उसी से चलता है। अरे भाई, इतना भी आंख में पानी रख लो ना कि वो जो है वो किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, और उस परिवार का वो हिस्सा है। पीछे पीछे तो तुम भी घूम रहे थे ना इलेक्शन में, शर्म नहीं आती है? अपने अपने देखिए, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन इतना अंधा होकर के सपोर्ट करना वो गलत है। गलत को गलत बोलना सीखिए। और एक बेटी अगर सिसक रही है तो उसका सहारा बनिए, ना कि उसको सिसकते हुए छोड़िए। अभी भी वैसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नारी के आंसू पर विश्वास नहीं कर सकते। अरे नारी के आंसू पे विश्वास कौन, वो दिख जाता है। एक आंसू और दिखावे में फर्क होता है। ये जो आपको रोना लगा तो वो क्या, वो आप बताइए, वो रोना क्या था? आंसू देखकर आप हमको अभी बोलिए तो कि रोने के लिए हम रोएंगे क्या? नहीं, हंसना पड़ेगा, मुझे पानी मारना पड़ेगा नौटंकी करने के लिए, वो सब हमसे नहीं होगा। लेकिन कोई हमें अगर तकलीफ वाली बात कहे, जो टच कर जाए सीने में, तो आंख में आंसू आता है। तो ऐसे नहीं, रोते तो पवन सिंह हैं, चुटकियों में आ जाता है। पवन सिंह रोने लगते हैं। हाँ, तो आप देखिए ना भाई, कभी रोते कभी हंसते हैं, कभी पेट में चूटी काट लेते हैं किसी का। तो वो समाज चलाएंगे? जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो समाज का आईना बनेंगे। एक बहन को तो गोद लिया था, वो बहन भी रोड में मतलब आज दर दर की ठोकर खा रही है। उस बहन का वीडियो देख लीजिएगा उठा करके। अब लोग बाइकआउट कर रहे हैं कि जो पवन सिंह अपनी पत्नी को संभाल नहीं सके, वो चुनाव में विधायक बन जाएंगे तो क्या अपने क्षेत्र के जनता को संभाल पाएंगे? क्षेत्र के जनता को समझना चाहिए कौन सही कौन गलत। लेकिन मैं बार बार यही कहती हूँ, ये पति पत्नी का रिश्ता है। जिस तरीके से बहुत सारे लोगों ने ज्योति सिंह को कहा कि आप जाइए जाइए जाइए, अब आपका घर है, वो अपने पति के घर गई थी और उसका वो अधिकार है। और वो रिलेशन 8 साल का नहीं है, आपने दोबारा उससे रिलेशन जोड़ा, उसमें पूरी परिवार की सहमति थी, पूरा परिवार मिला हुआ था, तब जाके आपने उसको एक्सेप्ट किया। फिर 15 दिन के बाद आपको प्यार हो गया ज्योति से, और जब ज्योति से प्यार हो गया तो मांग में सिंदूर भरा, मंगलसूत्र डाला और गले से गले लगाया, और जहां तहां लेकर के घूमने निकल गए, शूटिंग करने निकल गए, दिखाएं कि ये तो मेरी पत्नी है, फिर तू हमारी जान हो। पवन सिंह जिसके विरुद्ध चुनाव लड़े, उनसे जाके हाथ मिला लिए, उनके सामने झुक गए, लेकिन एक पत्नी की कौन सी इसे गलती है? मैं तो पत्नी का जिक्र नहीं करती, अब पत्नी छोड़ दीजिए। समाज में महिलाओं की जो दशा है, अगर महिला कैपेबल नहीं है, वो कमा नहीं रही हैं, तो उसकी दशा, जो एक मर्द अगर अच्छा हो तो पत्नी रानी कहलाती है, अगर मर्द अगर बदमाश हो तो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को पैर की जूती समझता है। जब मन आया उसके ऊपर बरसा दिया, जब मन आया तो प्यार कर लिया, और फिर पत्नी सोचती है कि अच्छा आजकल सुधर जाएंगे, तो जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है कई महिलाओं का। हमने बहुत ऐसी महिलाओं को देखा भी। जिसका पति भोजपुरी के पावर स्टार हो और उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रो रही है, जो कभी सोची करती थी कि मैं रानी बन के रहूँगी। हर लड़की सोचती है कि हम रानी बन के रहेंगे, शायद राजा में ही खोट हो गया। हम तो राजा को बोलते हैं कि अभी भी अगर आप समाज के लिए बने हैं, आपके अंदर इंसानियत है, तो घर को सुधार लीजिए पहले। ज्योति को बिलखते हुए रोड पर छोड़िए मत, उसको किनारा लगा दीजिए। नहीं रहना, नहीं रहना है, आप आइए लाइव में, अब बोलिए कि मुझे नहीं रहना है। बबीता जी और जिसको भी, महिला आयोग को लीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग को लीजिए, बिहार सरकार की महिला आयोग को लीजिए, जिनकी अध्यक्ष है बरखा मिश्रा जी। महिला आयोग जो बिहार स्तर से जो सरकारी संस्था है,
जिसने सरकार ने प्रमाणित किया है, महिला आयोग, आप वहाँ जाइए, उनको कहिए कि हमारा पैचअप करवा दीजिए। आखिर पवन सिंह फिर साइड भी क्यों नहीं करते हैं? तकलीफ देना होगा। मैं तो कहूँगी, मैं डायरेक्ट कहती हूँ, आप चाहते हैं कि वो तकलीफ में जिए, तिल तिल कर जिए। कौन सी उसने भूल की थी? आपको भी पता है पवन जी कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कैसे कैसे आपने पुल बांधे थे, अपनी पत्नी के प्यार वाले शब्दों को यूज़ किया था कि बहुत अच्छी थी, लाखों में एक थी। वो सब आज भी ऑडियो मेरे पास है। और जिसके लिए आपने गंदे लफ्ज का इस्तेमाल किया था, वो भी ऑडियो मेरे पास है। और आज आप वहाँ इंसानियत दिखा रहे हैं, और जो पत्नी के लिए फूल बरसा रहे थे इलेक्शन के समय, इलेक्शन से पहले रात रात भर कॉल किया करते थे ज्योति को, तू हमार जान हो, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। अब वो जान लेने पे भी आए। अब वो क्या कर सकते हैं? कर दीजिए जो करना है। पत्नी है आपकी, पत्नी नहीं, वो समाज की बेटी है, हर वर्ग की बेटी है। और आज हर वर्ग आपसे कहता है कि न्याय दीजिए आप ज्योति को, और आपको न्याय देना होगा किसी भी रूप में। या उसको एक्सेप्ट कीजिए, या फिर उसको किनारे लगा दीजिए, ताकि वो जब आपको देखे ये कहे कि ये मेरा पति है, चलो भाई हमारे साथ जो भी किया, लेकिन आज हम कहीं भी हैं इन्हीं के बदौलत हैं। गाना जो गाते हैं कि परखंड हो या जिला, बबुआने से हिला, क्या वैसे भी बबुआन होते जो अपने स्त्री को देखिए, फैक्ट यही है कि हम भोजपुरी देखते ही नहीं हैं। अब बबुआन से हिला, ब्राह्मण से हिला, राजपूत से हिला, भूमियार से हिला, उससे हमें क्या मतलब? पहले घर मत हिलाओ ना, घर को सही संभाल लो ना। घरे हिला रहे हो, तो जब घर ही गिर जाएगा तो कहाँ कहाँ जाओगे हिलाने के लिए? कहीं नहीं बचेंगे। हर आदमी, देखिए जातिवाद मत कीजिए। मैं कहूँगी कि हम इंसान हैं, और इंसान को सबसे बड़ा उसका व्यवहार है, और इंसानियत की परिचय हर इंसान को देना चाहिए। समाज की वो बेटी है, हर वर्ग को उसका साथ देना चाहिए। अगर आपने आज साथ नहीं दिया तो कल आपके भी घर में होगा यही कांड, और आप इतने कैपेबल नहीं होंगे। आएंगे हमारे पास और हम आपके हक के लिए लड़ेंगे भी, लेकिन आप इतने कैपेबल नहीं होंगे जो थाना कोर्ट कचहरी जाएंगे, क्योंकि दम टूट जाता है लोगों का, तारीख पे तारीख, और महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद। कुछ लोग अभी भी हैं वैसे लोगों जो विरोध कर रहे हैं। ए भाई, वो हमको तो लगता है कि नशेरी गंजेरी होगा जो विरोध कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो घरेलू इंसान होगा, जो जिसके घर में बहन होगी, जिसके घर में बेटियां होंगी, वो उसके दर्द को और उसके आंसू को समझ रहा होगा। और जो नहीं है तो वो ठेला वाला, रिक्शा वाला होगा, जो दारू पी करके रोड पे टल्ली वल्ली करता है, दिन भर मोबाइल देखा, कुछ भी लिख दिया, पवन भैया की जय। अतः ऐसे थोड़ी ना होगा। जय कहाँ से होगा? जय हम जैसे समाज के आईने जो है, जो वर्ग है, जो प्रतिष्ठित जो वर्ग होते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, जो आपको देखते हैं, वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्योति जी के लिए क्या कहिएगा? ज्योति हमारी बहन है और बहुत दुख होता है। मैं कहूँगी कि हारना नहीं है, वहीं रहो, डट के रहो। पति अर्धांगिनी हो तुम, और डट के वहीं रहो, खाना उना खाओ, और पति आए तो उसको तेल मालिश जरूर करो, समझाओ उसको कि ऐसा ना करे, और आज न कर, सुधरना है तो है ही, सुधरे तो भी ठीक है, नहीं सुधरे तो उसी घर में रह के आप केस लड़िए। क्या ज्योति सिंह जी जेल चली गई हैं? नहीं गई। जेल क्यों जाएंगी? अरे भाई, क्या किया है उसने? पत्नी है वो, और पति पत्नी पर केस होता है क्या? ऐसा नहीं। तो देखिए, बबीता मिश्रा जी मैम थी, इनका क्या कुछ कहना रहा ज्योति जी को लेकर। बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद आपको। बस मैं